प्रिय छात्रों नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए आज जो रसायन विज्ञान है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आपके सामने आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के जो उद्ग्रह स्तंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्ग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग की संख्या होती है कितना होता है? 18 वर्ग होते हैं। कितने? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य होता है वो कैसा होता है? क्षारीय धातु होता है। कैसा होता है? क्षारीय धातु। चौथा प्रश्न आपका है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। क्या बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। देखिए पांचवा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। यानी जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था उसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो मेंडलीफ के वर्ग में कितने थे? 9 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में जो शून्य समूह होता है उसमें कौन से तत्व हो? आपका हीलियम होता है। कौन सा तत्व होता है? हीलियम। He का मतलब हो गया हीलियम और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन। चलिए सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें कितना वर्ग होता है और कितना आवर्त होता है। तो कितना होता है? 18 वर्ग और 9 आवर्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाता है कि कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 7 आवर्त 18 समूह। कितने? 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। इसमें क्या लिखा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता है वो क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो कितना होता है? 1:3 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 और जो आपका नाइट्रोजन होता है वो 3 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या होता है इसमें आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? परमाणु संख्या ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। यानी जो क्षैतिज नीचे वाली पंक्तियाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या है। तो जो लोहे का परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 26 होता है। कितना? 26। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ब्रैकेट में लिखा हुआ ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। तो इसमें आपको बताना है कि जो संख्या होती है वो कितना होता है। तो आपका सही जवाब होगा 18 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं। तो इसमें देखिए इसमें 114 बताया गया है, लेकिन जो आप पढ़ाया जाता है उसमें कितने होते हैं? 118 होते हैं। यानी करेक्ट
जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 118 मारिएगा, ठीक है। और आधुनिक में कितना होता है, 114 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के आधार क्या था, उसमें आपको क्या बताना है। जो करेक्ट आंसर आपका होगा प्रमाण द्रव्यमान का आधार था। किसना, प्रमाण द्रव्यमान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होता है, क्योंकि ओजोन का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो 3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, यानी आवर्त होते हैं तो कितना होता है आपका, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व है। कैसा है, अक्रिय तत्व है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।